दिल्ली का न्यू अशोकनगर, जो इलाका कल तक रौनक और शोर शराबे से गुलजार था, वहां आज अचानक रातों रात सन्नाटा पसर गया। दुकानदारों ने खुद अपने हाथों से अपनी रोजी रोटी पर ईंटों की दीवार खड़ी कर दी है। और यह खौफ था सीलिंग का, यह डर था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी के सर्वे का। लेकिन वो आपको बताते हैं, पूर्व दिल्ली का न्यू अशोकनगर इलाका और नोएडा को दिल्ली से जोड़ने वाली ये मुख्य सड़क, जहां कभी पैर रखने की जगह नहीं होती थी, वहां पर आज सन्नाटा चीख रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एमसीडी के सर्वे की आहट क्या हुई? यहां के व्यापारियों ने अपनी दुकानों के शटर उखाड़ दिए और फिर इसके बाद रातों रात ईंटों की दीवार खड़ी कर दी। 900 मीटर लंबी मुख्य सड़क पर पसरा सन्नाटा। रिहायशी इलाके में व्यावसायिक उपयोग पर सर्वे, सैकड़ों दुकानें और रेस्तरां रातों रात बंद करने का खौफ पसरा। सैकड़ों कर्मचारियों का रोजगार छीनने की कगार पर। लेकिन आज सुबह की तस्वीर अलग थी। जिस दीवार को सीलिंग से बचने के लिए ढाल बनाया गया था, आज उसे ही गिराया जा रहा है। स्थानीय बीजेपी पार्षद संजीव सिंह ने खुद अपने हाथों में हथौड़ा थाम लिया। विधायक रविकांत उज्जैनवाल और पार्षद के आश्वासन के बाद व्यापारियों की जान में जान आई। नेताओं का दावा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा से बात की है और इन पुरानी दुकानों को नोटिफाई कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद दिल्ली के अशोक नगर में एमसीडी द्वारा लगातार एक जांच की जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई। दरअसल अशोक नगर में जितनी भी जो संपत्तियां हैं उसका किस तरीके से व्यवसायीकरण किया जा रहा था, इसको लेकर के एक जो जांच है वो फिलहाल करने के आदेश दिए गए। और उसके बाद से आप देखिए कि जो ये रोड साइड में तमाम जो इस तरीके की प्रॉपर्टी आपको नजर आ रही है, दरअसल ये एक दुकान थी जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद से लगातार जो खास करके व्यावसायिक दुरुपयोग की जो जांच सुप्रीम कोर्ट ने करने के लिए कहा गया, उसका जो सर्वे है वो एमसीडी की तरफ से किया जा रहा है, जिसके वजह से न्यू अशोक नगर में हड़कंप मच गया है। सर्वे के नाम पर दर्ज और सीलिंग की कार्रवाई के भय से यहां दुकानदार और रेस्तरां मालिकों ने खुद ही अपनी दुकानों को बंद करना शुरू कर दिया है। दरअसल क्या पूरा वजह है उसको समझने का प्रयास करते हैं। एक स्थानीय नागरिक यहाँ पर मौजूद है। यहाँ के आप यहीं रहते हैं? मैं नोएडा में रहता हूँ। यहाँ पे आता हूँ डेली, मेरा काम है यहाँ पे। व्यवसाय है मतलब आप? व्यवसाय मेरा बिजनेस है। बट यहाँ पे जो गवर्नमेंट का ऑर्डर आया था कि रहायशी इलाकों में कमर्शियल गतिविधि नहीं कर सकते। अब छोटी सी बात बताओ, दुकानें होंगी 500, 1000, 2000, जो रहायशी लोग रहने वाले हैं, लाखों लोगों के हिसाब से रहने वाले हैं, उनको अपनी नीड के सामान आसपास में चाहिए। आप भी हो, मैं भी हूँ, मुझे कोई भी सामान चाहिए, मुझे घर के 200-300 मीटर के एरिया में चाहिए। जैसे आपने, मैं देखा कि फोटोकॉपी के लिए लोग परेशान थे, जैसे ये दुकान बंद है, आप दरवाजा अभी बंद किया लेकिन फिर भी आपने फोटोकॉपी करके दिया, तो ये स्थिति अगर बनती है तो समस्या कितनी जटिल होगी, खास करके आपके लिए और लोगों के लिए। अभी भी आपके सामने एग्जाम देने के लिए आया था, उसे चाहिए था। अब वो कहाँ जा, मॉल जाएगा कि फोटोकॉपी कराने के लिए, या ऑनलाइन की भरोसे रहेगा, ऑनलाइन उसको प्रिंट देगा। या बच्चे को किसी पेंसिल चाहिए सुबह सुबह, तो वो क्या ऑनलाइन जाएगा या मॉल पे जाएगा? सबको नीड आपके आसपास के एरिया में चीज़ें चाहिए होती है। ये हमारी डेली नीड यूज़ है। ये एक मिक्स यूज़ है कि शॉप और दोनों चीज एक जगह ही हो पाएगी, दूर नहीं हो सकती। आगे सीलिंग ना हो, क्योंकि अगर हम बात करें सीलिंग का तो 2006-07 के समय आपको ध्यान होगा दिल्ली के अंदर बड़े पैमाने पर सीलिंग की गई थी। और उसके बाद से एक लंबा वक्त बीतने के बाद से अब न्यू अशोक नगर में सीलिंग की कार्रवाई दस्तक देती नजर आ रही है, जिससे तमाम जो आम लोग हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं। कैमरामैन कपिल सोलंकी के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24, दिल्ली।